हेलो गाइस। बच्चे लोग, आप कैसे हो? अभी हम लॉजिक पे काम करेंगे और लॉजिक के अंदर बहुत सिंपल कंप्यूटर सोचता कैसे है और हाउ कैन कंप्यूटर थिंक अबाउट एनीथिंग, सो वी कैन लर्न ऑल दोस थिंग्स। ये सारी चीजें हम सीखेंगे। बहुत सिंपल है, एक लॉजिक क्रिएट करते हैं हम। हमने एक लॉजिक स्टार्ट की, दो नंबर्स हैं, उनको कंपेयर करना है। दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो लॉजिक ऐसे चलती है। इसके लिए हम इफ का यूज करते हैं। इफ एक स्टेटमेंट है जो लॉजिक सेट करता है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, हमें यही तो चेक करना है, दोनों नंबर में बड़ा नंबर कौन सा। तो ये लॉजिक ऐसी चीज होती है जिसमें या तो वो चेक करेगा अगर ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो यस के केस में आएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं इस नंबर को 100 कर देता हूँ तो श्योर है ए बड़ा है, तो यस के केस में यहाँ पे आएगा और हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ए को प्रिंट कर देंगे, आउटपुट में भेज देंगे। लेकिन अगर नहीं है, बड़ा नहीं है, जैसे इस केस में अभी बी बड़ा है, तो हमने यहाँ पे चेक क्या कर रहे हैं, ए बड़ा है बी से, मीन्स हियर वी कैन चेक ए इज ग्रेटर देन बी। नो के केस में, यस के केस में तो ए बड़ा हो गया, यस स्टेटमेंट के साथ आप एग्री हो तो यस बड़ा हो गया, ये यस का केस हो गया। और यहां पे नो के केस में बी को हम आउटपुट में भेजेंगे। ओके, तो ये प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। ओके, आपने देखा ये बी को प्रिंट कर रहा है। मैं इसके सामने ऐसे लगा देता हूं। इससे क्या होगा, ये साथ में इसको प्रिंट करेगा। आप इसे प्लस के साथ भी लगा सकते हो, कॉमा के अलावा प्लस यूज कर सकते हो। ओके, और रन कराते हैं। बी और उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। चलो इसे हम ए को हम ग्रेटर नंबर दे देते हैं। अब क्या होता है, अब ये ए को प्रिंट कर रहा है। ओके, तो ये सिंपल सी लॉजिक है। यहाँ पे ये चेक करता है जो भी आप नंबर दोगे। फर्स्ट नंबर हमने दिया ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये सीधा चेक करेगा यहाँ पे इस तरह से, ए इज ग्रेटर देन बी। इस केस में जब ये नंबर बड़ा होगा तब ये यहाँ पे जाएगा। लेकिन इफ ए इज ग्रेटर देन बी, नो के केस में होगा तो ये यहाँ पे आएगा। अब चलो, आपको ये लॉजिक समझ में आ गई। अब इसी को उल्टा करते हैं, मीन्स हमें छोटा नंबर निकालना है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन की बात ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सिंबल की बात है। मैं इन सबको अब आपको, आई थिंक दैट यू कैन अंडरस्टैंड, सो मैं इन सबको हटा देता हूँ जो भी लॉजिक्स यहाँ पे प्रिंट हो रही थी। ओके, और रन करते रन, वो तो सिर्फ रिमार्क्स थे। अब छोटा नंबर प्रिंट कर हम चेक करते हैं। यहाँ पे ए इज लेस देन बी, ए बी से छोटा है नहीं, तो छोटा नंबर कौन सा है, बी है। चलो अब यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। ए इज लेस देन, ए छोटा है बी से, लेस देन का सिंबल यही होता है। तो आपको ये मोबाइल और उसमें स्पेशल सिंबल्स में मिल जाएंगे, वहां से आप इसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने चेक किया ए इज लेस देन बी, सो तो यस के केस में अब जा रहा है ये, क्योंकि ए छोटा नंबर है, यस के केस में जा रहा है। जैसे हम इस नंबर को बढ़ाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 50 कर दिया, तो अब ये बी को सबसे छोटा नंबर है, क्योंकि यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं ऑपरेटर, इसको ऑपरेटर बोलते हैं। सबसे पहले हमने ये लगाया था ग्रेटर देन, बड़ा नंबर निकालने के लिए, लेस देन। ओके, और यहाँ पे हम फिर चेक करना चाहते हैं दोनों बराबर हैं या नहीं है, तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे इक्वल्स, जो भी हम चाहें तो कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, और नॉट इक्वल ऐसे।
या हम यस भी प्रिंट कर सकते हैं, जो चाहे हम। नॉट इक्वल प्रिंट कर, कोई भी नंबर दे दो, नॉट इक्वल प्रिंट करेगा। ओके, तो ये इक्वल का सिंबल है, दोनों बराबर हैं या नहीं है उनको चेक करता है। अगर हमने यहाँ पे 50 दे दिया, अब ये इक्वल प्रिंट कर रहा है, आउटपुट में आ रहा है इक्वल। ओके, तो इस तरह से हम इस सिंपल लॉजिक को समझते हैं कि वो वर्क कैसे करते हैं, और इन्हें हम ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर मल्टीपल टाइप बहुत सारे होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे इक्वल्स चेक करना हो तो ये, ग्रेटर देन चेक करना हो तो ये, लेस देन चेक करना हो तो ये, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है, लेस देन इक्वल्स टू होता है। इस तरह से ऑपरेटर्स होते हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप के। बट अभी आपको इतना नहीं सोचना, जैसा मैंने बताया बस उतना ही करना है आपको। यू कैन नॉट थिंक मोर लॉजिक एट वंस टाइम, आपको एक साथ सारी लॉजिक सोचनी ही नहीं है। आपको सिर्फ जितना मैं ये एक लाइन दो लाइन में बता रहा हूँ उतने पे ही काम करना है। ओके, चलो यहाँ पे मैंने 150 कर दिया, तो ये बराबर है कि नहीं है कंप्यूटर बताएगा लॉजिक के थ्रू, नॉट इक्वल। तो ये लॉजिक यहाँ पे चेक हो रही है, अगर इक्वल होती तो ये यस के केस में चला जाएगा, और अगर इक्वल नहीं है तो ये नो के केस में जाएगा। ओके, अब चलो इसके आगे मैं थोड़ा सा इसे एक्सटेंड करता हूं। मैं इसमें मल्टीपल ऑप्शन चेक करता हूं। वो कैसे होगा? मल्टीपल ऑप्शन मीन्स एक साथ बहुत सारे ऑप्शंस। ये तो आई थिंक दैट आपको समझ में आया होगा। लॉजिक में अभी दूसरा एक प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें हम चेक करते हैं एक सिंपल सा लॉजिक। जैसे एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें 40% से ऊपर जिनके भी नंबर्स हैं वो पास हैं, और जिनके कम हैं 40% से वो फेल हैं। तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, वेर परसेंटेज इक्वल्स, और चलो हमने दे दिया 70%। अब यहाँ पे हमें चेक करना है इफ परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मीन्स अधिक या बराबर दोनों कंडीशन में। अगर 40% से अधिक है या बराबर है तो ये console.log और पास प्रिंट करेगा। else console.log फेल प्रिंट करेगा। तो अगर ये अधिक है या बराबर है 40 के से अधिक या बराबर, देन पास, और अगर नहीं है तो वो फेल प्रिंट करेगा। रन करते हैं इसे, अभी पास प्रिंट कर रहा है। आई थिंक दैट आउटपुट हमारा सही है। और चलो 30 हम देते हैं, 30% फेल प्रिंट कर रहा है। एग्जैक्ट 40 देंगे तो भी ये पास प्रिंट करेगा। अगर हमने ये इक्वल साइन नहीं दिया होता तो ये परसेंटेज 40 से ऊपर होने पे ही पास देगा। देखो अभी रन कराते हैं, अदरवाइज फेल देगा। इसीलिए हमने यहाँ पे इक्वल साइन ऐड किया है। मीन्स अगर ये ग्रेटर है या बराबर है, मीन्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 देन इट्स पास, अदरवाइज इट्स फेल। तो लेट्स रन, और ये पास प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे 45 कर देते हैं। तो एक छोटा प्रोग्राम और बनाते हैं यहाँ पे, और इसमें हम एक पर्सन को ड्राइविंग लाइसेंस इशू करेंगे। अगर उसकी एज 18 ईयर से अधिक है तो हमारे पास दो वेरिएबल्स हमें चाहिए। पहला तो उस पर्सन का नाम होगा, हम ऐसे ले लेते हैं। वेर नहीं भी लगाया तो भी ये काम करेगा। लेट लगा सकते हैं, नहीं भी लगाया तो भी सही है, बट नॉर्मली हम वेर वगैरह यूज करते हैं। बट चलो यहाँ पे हमने दे दिया, और यहाँ पे हमने कोई भी नाम दे दिया, एक्चुअली एंजल दे दिया। सेमीकोलन लगा सकते हैं लाइन की एंडिंग में, नहीं दिया तो भी काम करेगा ये। एज चलो हमने दे दिया यहाँ पे 16 या 15 से। और अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, अगर उसकी एज, एक पर्सन की एज है एंजल की, अगर वो 18 से अधिक है या बराबर है, इन दैट कंडीशन उसे एक बढ़िया सा ड्राइविंग लाइसेंस इशू होगा, अदरवाइज नहीं इशू होगा। चलो यहाँ पे हम चेक करते हैं, इफ एज अधिक है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू
18 और यहाँ पे हम console.log करके और इस जगह पे इशू ड्राइविंग लाइसेंस या DL लिख देते हैं सीधे शॉर्टकट में। मेरी इंग्लिश एक्चुअली काफ़ी कमज़ोर है तो मैं ज़्यादा हिंदी में ही बोल पाता हूँ, बट आई थिंक दैट इट इज़ परफेक्ट और नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पे एज अगर 15 से एबव है या बराबर है तो सॉरी 18 से तो रियल इशू होगा, अदरवाइज नॉट एलिजिबल। तो रन करा के देखते हैं, नॉट एलिजिबल लिख रहा है। अगर ये 19 होता और यहाँ पे हम ऐसे प्लस करके लिख देते हैं नेम, तो इशू DL टू एंजल, यहाँ पे एंजल को इशू कर रहे हैं हम ड्राइविंग लाइसेंस। अब चलो थोड़ा सा इसे एक्सपेंड करते हैं, हमें ये पूरा ड्राइविंग लाइसेंस का एक फॉर्मेट ही बना देना है। चलो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अगर सिंगल लाइन, अगर यस नो के केस में सिंगल लाइन चल रहे हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बट अगर मल्टीपल लाइन है तो हम यहाँ पे एक ब्रैकेट दे देते हैं और इसका एंडिंग करते हैं। यहाँ पे मीन्स यस के केस में मल्टीपल लाइन का आउटपुट आएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में इसे दिया जाए, तो चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बढ़िया फॉर्मेट बनाते हैं। ऐसे माइनस 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 ऐसे करके मैंने ये एक स्टार्ट कर दिया और ऐसे मैंने कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, बट आप इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। और यहाँ पे चलो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जो भी नंबर हो, आई थिंक दैट कुछ भी नंबर हो सकता है। इसे इशू किया जा रहा है यस के केस में, चलो नेम, और नेम में उस पर्सन का नेम, उसकी एज भी हम प्रिंट कर सकते हैं। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं या ऐसे console.log लिख के हम डायरेक्ट भी ऐसे दे सकते हैं। इस डेट को इशू किया गया, वो आपका हम इसी के अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पे आई थिंक दैट हम चाहे तो आज की डेट भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ। डेट को लेने के लिए यहाँ पे जैसे हमने ले लिया डेट इक्वल्स, एक वेरिएबल होता है न्यू डेट डॉट नाउ, और यहाँ पे डेट प्रिंट करते हैं। 1 मिनट, न्यू डेट, ये ट्राई करते हैं। आ गया सैटरडे, ये करके बड़ी काफी लंबा है तो नो प्रॉब्लम, हम अपना डेट दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। बट मैं इसे रिमार्क लगाता हूँ, ये डेट नहीं यूज करेंगे हम, इतना लंबा नहीं चलेगा है, ठीक है। हम यहाँ पे डायरेक्ट अक्टूबर 14, 2020 और ऐसे दे देते हैं, ओके। और थोड़ा ये माइनस माइनस जो है ये इसको फॉर्मेट कर देते हैं थोड़ा सा, ओके। तो ये अब ड्राइविंग लाइसेंस टाइप का आपको आउटपुट आ रहा है, ये प्रिंटर पे प्रिंट हो सकता है और दैट्स ओके, ओके। और एल्स के केस में नॉट एलिजिबल हमने प्रिंट किया है, दैट ओके। हम चाहे तो एल्स के केस में भी अगर मल्टीपल लाइन है तो यहाँ पे नॉट एलिजिबल और उसका रीजन भी प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम दे देते हैं रीजन और एज बिलो
18 ऐसे दे सकते हैं। चलो एज को हम कम करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये 2 लाइन का आउटपुट दे रहा है, तो जब सिंगल लाइन का होता है तो हमें ये ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती। ब्रैकेट मीन्स यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक का आउटपुट पूरा जाएगा ये कंप्यूटर के मॉनिटर पे या जहां भी जाना होगा आउटपुट में। तो दैट इज, तो ये आई थिंक दैट आपको क्लियर हुआ होगा कि ये कैसे काम करता है। हम यहाँ पे एल्स को ऐसे भी लिख सकते हैं इसके साथ में ही, बट इतना ऐसा कोई फॉर्मेट की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम एल्स को नीचे भी लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे, और ये ऐसे भी दे सकते हैं। ओके, इसे इस तरह से दे सकते हैं। ये सारे फॉर्मेट सही हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे यहाँ पे देने में ये एक फाउंडेशन लगता है एक साथ कनेक्टेड। ओके, यहाँ पे हम अब समझेंगे थोड़ा सा लॉजिक को और एक्सटेंडेड लेवल पे कैसे ले जाते हैं। सपोज मुझे 4 नंबर्स हैं, 4 नंबर, 5 नंबर्स हैं, और उन नंबर्स में से सबसे मैक्सिमम नंबर निकालना है। तो आई थिंक दैट लॉजिक काफ़ी लंबी हो जाएगी, बट शॉर्ट में कैसे करते हैं मैं डिफाइन कर देता हूँ सारे नंबर्स को। जैसे हमने दे दिया a इक्वल्स b इक्वल्स, मैं इसको ओके चल ठीक है, अभी इसे कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। कुछ भी दे देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें निकालना है कि इनमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर। अभी आपको तो पता है ये सबसे बड़ा नंबर है इन सब में, बट कंप्यूटर कैसे निकालेगा। तो मैं एक सिंपल वर्क करता हूँ, मैं एक मैक्स नाम का एक नया नंबर डिफाइन करता हूँ। मैक्स इक्वल्स, और मैक्स इक्वल्स सबसे फर्स्ट वाला नंबर मैं उस पर असाइन कर देता हूँ। यहां से हम चेक करना चालू करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाला नंबर असाइन हो गया उस पे, मीन्स मान के चलते हैं कि सबसे बड़ा नंबर ए ही है, या कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट मैं फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ बी इज ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स में अभी 10 है, बी इज ग्रेटर देन मैक्स, इन दैट केस मैक्स इक्वल्स बी। अगर बी मैक्स से बड़ा है तो मैक्स की वैल्यू में बी स्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ पे चेक करते हैं, इफ सी इज ग्रेटर देन मैक्स देन मैक्स इक्वल्स सी। इफ डी इज ग्रेटर देन मैक्स देन मैक्स इक्वल डी। और इसी तरह से इफ ई is greater than max then max equals e। जो नंबर बड़ा मिलता जाएगा उस केस में वो उसको मैक्स पे ट्रांसफर करता जाएगा। और हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख के और यहाँ पे हम सबसे मैक्स नंबर को प्रिंट कर देंगे। मैक्स नंबर, जो भी नंबर है, तो अब इसमें से जो भी सबसे मैक्सिमम नंबर होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये लॉजिक थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। ओके, अब कोई भी नंबर हम उसको बिगर नंबर कर देते हैं। मैं सारे नंबर्स को बारी बारी चेक कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो सारे नंबर्स में जो भी नंबर सबसे बिगर नंबर होगा वो आउटपुट में आ जाएगा।